हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, आखिरकार पिछले कुछ हफ्तों से हमें जो है ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में जो एक अच्छी अपवर्ड रैली जो है वो देखने को मिली है। और देखिए, जो यूएस फेडरल रिज़र्व की जो पॉलिसी मीट थी उसमें जो है यूएस फेडरल रिज़र्व ने जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.75% से जो है वो इंक्रीज़ किए। और देखिए, जो यूएस फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं जेरोमी पोवेल, उन्होंने जो है अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि यूएस में जो है रिसेशन नहीं आएगा। और साथ ही देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कि वो आने वाली पॉलिसी मीट्स में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो स्लो पेस में जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, जिसको कि देखिए इक्विटी मार्केट्स ने जो है बहुत पॉजिटिवली लिया। और वहाँ से हमने जो है इक्विटी मार्केट्स में जो है फर्दर अपवर्ड रैली जो है वो आते हुए हमने देखी। और देखिए, अब इस अपवर्ड रैली के बाद इंडियन इक्विटी मार्केट्स का क्या व्यू बन रहा है उसे जो है हमें जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अब हम जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या टेक्निकल व्यू बन रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। और साथ ही देखिए, मैं आपके साथ जो है एक बहुत ही स्पेशल एनालिसिस जो है वो शेयर करने वाला हूँ निफ्टी आईटी इंडेक्स के ऊपर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप जो है ये एनालिसिस मिस ना कर सकें। तो चलिए, अब हम जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का जो है एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने और समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको जो है पिछले एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,671 के लेवल्स पर, या फिर अगर हम राउंड ऑफ करके कहें तो 15,500 के लेवल्स पर निफ्टी 50 इंडेक्स में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट है। और जब तक इंडेक्स जो है वो इस सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करता, यानी जब तक इंडेक्स जो है वो 15,500 के लेवल्स के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है कोई भी फर्दर गिरावट या कोई भी फर्दर डाउनसाइड जो है और देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही देखिए, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 15,500 के सपोर्ट लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो वहां से हमें जो है एक अच्छी अपवर्ड रैली जो है वो देखने को मिलेगी। और देखिए, ठीक हमने वैसे ही होते हुए देखा है पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए, अब अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर हम बात करें, तो देखिए 16,800 एंड 16,400 ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए आने वाले दिनों के लिए। वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें, तो 17,400 एंड 17,800 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है आने वाले दिनों के लिए, जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, अब अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 17,400 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो फिर देखिए हमें फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिलेगी निफ्टी 50 इंडेक्स में 17,800 के लेवल्स तक। और अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 17,800 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो फिर हमें वहां से और फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। पर वहीं अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 17,400 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है, तो फिर देखिए हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है एक करेक्शन यानी एक गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है 16,800 के सपोर्ट लेवल्स तक। और अगर देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 16,800 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो फिर हमें जो है फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है 16,400 के लेवल्स तक। तो देखिए 16,800 एंड 16,400 जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं अब निफ्टी 50 इंडेक्स में। और वहीं 17,400 एंड 17,800 दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी 50 इंडेक्स में, जिनको कि हमें जो है आने वाले हफ्ते के लिए जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए, अब अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 35,500 के लेवल्स पर। और देखिए जैसे ही निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 35,500 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है एक फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक इंडेक्स में। और देखिए, ठीक हमने वैसे ही जो है वो होते हुए देखा भी है इंडेक्स में।
तो देखिए अब अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 36,250 एंड 35,500 ये दो जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं अब निफ्टी बैंक इंडेक्स में, जो कि हमें आने वाले दिनों के लिए जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है ध्यान में रखने चाहिए। वहीं अगर हम ऑन दी अपसाइड अगर इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 38,400 एंड 39,200 जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स हैं अब निफ्टी बैंक इंडेक्स में, जो कि हमें आने वाले दिनों के लिए जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए अब अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 38,400 के रेसिस्टेंस लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक इंडेक्स में 39,200 के लेवल्स तक। और देखिए अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स 39,200 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए वहां से हमें फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक इंडेक्स में। और देखिए वहीं अगर हम ऑन दी डाउन साइड अगर बात करें तो देखिए अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 38,400 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर देखिए हमें एक करेक्शन या गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक इंडेक्स में 36,250 के सपोर्ट लेवल्स तक। और अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 36,250 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो फिर हमें जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है 35,500 के सपोर्ट लेवल्स तक। तो देखिए अब 36,250 एंड 35,500 ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है अब निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर, जो कि हमें आने वाले हफ्ते के लिए ध्यान में रखना चाहिए। और वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम बात करें तो 38,400 एंड 39,200 ये दो जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स हैं, जो कि हमें आने वाले हफ्ते के लिए जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। और देखिए अब मैं आपके साथ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल व्यू जो है वो शेयर करने वाला हूँ निफ्टी आईटी इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स ने जो है एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट दिया था 16,882 के लेवल्स पर, और वहां से देखिए हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है एक बहुत ही बड़ी अपसाइड रैली जो है हमें देखने को मिली। और देखिए वहां से हमें जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है एक बहुत ही बड़ी अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली 39,446 के लेवल्स तक। और देखिए ये जो हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स में इतनी बड़ी अपसाइड रैली जो हमने देखी है, उसी की देखिए हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है एक टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिली है पिछले काफी महीनों में। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट्स को जो है ध्यान से अगर हम एनालाइज करें तो देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स ने जो है 27,200 से 25,000 की एक रेंज में जो है अच्छा खासा जो है कंसोलिडेशन और एक टाइम स्पेंड जो है किया है। और देखिए ठीक इन्हीं लेवल्स पर एक बार फिर से हमें जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है एक रेंज वाइज कंसोलिडेशन जो है 28,600 से लेकर 26,189 के लेवल्स के बीच में जो है वो हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। और देखिए ये जो रेंज वाइज कंसोलिडेशन पिछले कुछ हफ्तों से जो हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही थी 28,600 से लेकर 26,189 के लेवल्स के बीच में, इस हफ्ते जो है उस रेंज का जो है हमें एक ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने को मिला है निफ्टी आईटी इंडेक्स में इस हफ्ते में। तो देखिए अब अगर यहाँ से निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो 28,600 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है 30,000 के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो 30,000 के लेवल्स के ऊपर अगर अब सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है 32,400 के लेवल्स भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं ऑन दी अपसाइड। और देखिए जब तक निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है 28,600 एंड 26,189 के लेवल्स के नीचे जब तक अब जो है सस्टेन नहीं करता है, तब तक देखिए हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है कोई भी और फर्दर डाउनसाइड जो है वो देखने को हमें नहीं मिलेगी। तो देखिए अब हमें जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है 30,000 एंड 32,400 जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स हैं, जो कि हमें आने वाले दिनों के लिए जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए वहीं अगर हम ऑन दी डाउन साइड अगर बात करें तो 28,600 एंड 26,189 ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, जो कि हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है वो ध्यान में रखने चाहिए।
तो देखिए जब तक निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो 28,600 एंड 26,189 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है कोई भी फर्दर गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो 28,600 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है फर्दर अपवर्ड रैली जो है या फर्दर अपसाइड जो है हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है वो देखने को मिलेगी अगले आने वाले दिनों में। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी आईटी इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स और निफ्टी आईटी इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस एनालिसिस वीडियो से जो है काफ़ी मदद मिलेगी। और देखिए अगर आपको आज की एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप जो है ऐसे ही मार्केट्स के रिगार्डिंग जो है और अपडेट्स जो है वो जान सकें। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।